हेलो बेटा, आइए हम सब शुरू करते हैं अपना एक नया वीडियो। जिसमें इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। आप सबका बहुत सहयोग मिला उस वीडियो में और व्यूअर्स भी ज़्यादा हुए। और यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर में आपको बताया गया था a² + 2ab + b²। ये आपको क्लियर हो गया था। ये कैसे आता है ये हमने आपको सिखाया था। अब इसी बेस्ड पर आपको क्लियर होगा, आपको याद भी होगा। अगर नहीं किसी को समझ में आया तो उस वीडियो को दोबारा देखिए। और आज मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि a+b का होल क्यूब क्या होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, a+b का होल क्यूब क्या होता है। अभी अगर पूछा जाए a+b का होल स्क्वायर क्या बता देंगे, a-b का होल स्क्वायर क्या है बता देंगे, है ना। लेकिन a+b का होल स्क्वायर उसके बाद a+b का होल क्यूब, क्यूब वाले में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बच्चे, है ना। तो आइए आज जल्दी से उसको भी क्लियर करते हैं कैसे किया जाए। बेटा आपको पता होगा कि जैसे हमने 3 लिखा तो 3 को फिर मैं कहूँगा कि 3 ही लिखेंगे, ठीक। अगर मैंने 3 स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 × 3, ये तो हुआ। अगर मैं 3 को 3 टाइम्स यानी 3 पावर में कन्वर्ट करता हूँ, मतलब लिखता हूँ, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 × 3, इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स हमने इसको लिखा है ना। इसी के बेस्ड पर, इसी को बेस्ड मानकर ऐसे ही हम मानते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू a+b। ओके, तो आइए देखते हैं कि x³ क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि x³ इज इक्वल्स टू x × x × x, ओके। अब क्या करेंगे, इसके पहले मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है कि अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यानी x3 है। तो यहाँ पर ऐसे ही अगर हम इन दोनों का, चूँकि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ओके, तो अगर मैं इन दोनों का इसको ऐसे लिख दूँ कि x × x², तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि x की इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा इससे, ठीक। तो अब हम पुट कर रहे हैं x = a+b। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, x³ इज इक्वल्स टू x × x²। ध्यान दीजिएगा, x³ तो x की जगह पे यहाँ जितना भी x दिख रहा है वहाँ पर a+b लिखते हैं। ओके, तो लिखेंगे a+b होल क्यूब हो गया। ओके, इन दिस प्लेस a+b, अब ये मल्टीप्लाई लगा है, मल्टीप्लाई लगा दे रहे हैं। फिर a+b, ये पावर कितनी है, 2 पावर। ओके, आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, तो a+b होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, यहाँ ये पूरा हम लिखते हैं पहले a+b इन दिस प्लेस, इस प्लेस पे क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई लगाया, ऐसे लगाया या नहीं लगा रहे हैं तो इसके बीच में माना जाता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है हम पॉइंट रखें, कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ये मल्टीप्लाई में ही माना जाएगा। तो a+b होल स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है ना। ओके, आप बताइए, a² + 2ab + b²। ओके, तो अब हमें क्या करना है,
अब हमें पहले इसका मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे। ओके, अब देखिए कैसे करते हैं। पहले ए का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसके बाद कौन सा सिंबल है बेटा, प्लस का, तो हम इसको प्लस का सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं। फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई पूरे में किया, फिर बी का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे। ओके, आप लोग भी पेन कॉपी लेकर इसको प्रैक्टिस करा करें, है ना। इसको पॉज कर दीजिए, थोड़ी देर रोक दीजिए और उसके बाद आप क्या करें, आप खुद से सॉल्व करके देखें। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करके जहाँ कोई गलती हो रही होगी आपसे, उसको आप वॉच आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, क्लियर। तो आइए अब ए का मल्टीप्लाई पहले ए स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में, तो ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो गया, ए क्यूब। ओके, सीक्वेंस देखिएगा बहुत आसान है। ए का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे 2 इंटू ए इंटू बी में, तो 2 तो वैसे लिख दे रहे हैं, ए यहाँ पर भी 2 हो गए ना, तो स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर, और ये बी, ये क्लियर हो गया। ओके, अब ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा ध्यान से, बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में कर रहे हैं, किसका, बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में कर रहे हैं। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर ए इंटू बी लिखें या बी इंटू ए लिखें तो मल्टीप्लाई तो दोनों का सेम होगा ना, लिखने का तरीका केवल बदल रहा है। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तब भी 6 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तब भी 6 आएगा। ओके, तो देखने में अच्छा लगे तो इसीलिए मैं ए स्क्वायर को पहले लिखना चाहूँगा, तो ए स्क्वायर बी, इट इज़ क्लियर। अब बी का मल्टीप्लाई, फिर देखिए सिंबल क्या है, प्लस 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 ही लगा हुआ है, तो इसलिए प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस होगा तो बी केयरफुली बेटा। ओके, तो ए बी का मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, अरे वाह आप सब आई थिंक बता दे रहे हैं, तो ये ए लिख देंगे। ओके, ये बी स्क्वायर। ओके, नाउ अब बी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा, बी क्यूब। ठीक है, आइए अब देखते हैं, बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व किया जा रहा है। ये हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी, यहाँ पे 2 हैं, ए स्क्वायर बी को एक चीज़ मानो, तो ए स्क्वायर बी क्या है, 2 है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, हाँ यहाँ पर भी मिल गया। आप देखें ये और ये, ठीक, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 2 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 यहाँ, तो कितने हो गए, 3, तो 3 ए स्क्वायर बी, ये हो गया। अब देखना ध्यान से, ये और ये इन दोनों में भी दे देखें, ए बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो कितना हो गया, 2ab स्क्वायर यहाँ, एक यहाँ, तो 3 ये भी हो गया क्या, ए बी स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद ये देखिए ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक, क्लियर है। तो ये आपका ए प्लस बी होल क्यूब क्या हो गया बेटा, ए क्यूब प्लस, देखिए ऑर्डर इसका देखिएगा, 3 पावर है, अब 2 वाली पावर। ओके, इट इज़ क्लियर। आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। ऐसे ही बने रहिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे और भी जो वीडियोस आपको जल्दी जल्दी जो मैं अपलोड करूँ वो आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी जाने का मन नहीं कर रहा क्या, चलिए ठीक है। एक सवाल मैं पिछले जो मैंने बताए थे आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर बेस्ड थोड़े से सवाल बता दूं, इस पर भी बताऊं। तो देखो, जैसे अगर लिखा है कहीं पर x प्लस 2y
का होल क्यूब क्या होगा? ओके, x प्लस 2y का होल क्यूब, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी लिखेंगे क्यूब, ओके, प्लस 3, फिर यहाँ पर जो भी लिखेंगे उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो v वाला है ये, ओके, प्लस 3, यहाँ इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ जो लिखेंगे क्यूब। ये स्ट्रक्चर देखिए, ओके। अब इसमें क्या करेंगे देखिए, यहाँ x लिख दिए, a के प्लेस पे क्या है? x है, यहाँ 2y है, तो पहले a के प्लेस पे देख लो, x लिख दें, यहाँ पर भी x लिख दें। अब देखो b के प्लेस पे क्या है? 2y है, 2y लिख दिया, 2y लिख दिया और एट लास्ट 2y लिख दिया, ओके। अब इसमें देखिए क्या होता है, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस, यहाँ देखिएगा 3x स्क्वायर और 2y यहाँ पर भी है, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर y। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो 3 2 जा 6x स्क्वायर y। क्लियर? यहाँ देखिए ये कितना है? 2, बाहर देख रहे हैं स्क्वायर लगा है, स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इधर क्या होगा? इन प्लेस x, इन दिस प्लेस y स्क्वायर, एंड इन दिस प्लेस 2 का क्यूब बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हो गया 8y क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि x प्लस 2y होल क्यूब क्या होगा? x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y प्लस 12x y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। है ना आसान? आपको समझ में भी आ गया होगा, ओके। आइए हम और भी कुछ करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 2p प्लस 3q का होल क्यूब। अब देखिए क्यूब ले रहा हूँ, ओके, तो यहाँ जैसे मैंने पहले कहा था, इसका क्यूब प्लस 3 2p, ओके, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, क्योंकि a क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, 3a, a की जगह पे ये तो स्क्वायर, और b फिर 3 क्यूब प्लस, फिर से करेंगे 3a, a की जगह पे क्या है? 2p, b स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, और उसके बाद b क्यूब, 3 क्यूब q का क्यूब। देखिए क्यूब है, याद रखिएगा, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8p क्यूब, ओके। यहाँ देखिएगा ये कितना है? 2 2 2 जा 4, यहाँ 4 आएगा, ओके, और 3 3 जा 9, ओके, 9 4 जा 36 p स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा इसको, ओके। ये क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखिएगा स्क्वायर लगा ना, तो 3 3 जा 9, कितना हो गया? ध्यान दीजिए, 9 ये हो गया, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, 9 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा? ओके, इन दिस प्लेस p 54 आया ना, करके देखिए, 9 6 जा
6 9 जा ओके 54। आप यहाँ देखिएगा ध्यान से, p लिखा, यहाँ q स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे बताना है आपको, देखो 3 क्यूब है, देखो ब्रैकेट बनाना ये, तो 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूँ ना, ध्यान दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 क्यूब क्यूब यानी पावर 3। ओके, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपने इसको सीखा। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसको शेयर करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।